आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा 2018 पेपर हल कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये भीमराव अंबेडकर जी की है। हु वर शूद्राज, ये भी इन्हीं की है। रानाडे गांधी एंड जिन्ना, ये भी इन्हीं की है। रेडिकल्स इन हिंदुइज्म, ये भी इन्हीं की है। इनके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जिनमें अनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी इनकी है। कैबिनेट मिशन एंड अनटचेबल इनकी है। द बौद्ध एंड बौद्धिज्म इनकी है। द स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ इनकी है। तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित मुक्त भारत की अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे इनके। सुभाष चंद्र बोस ने जापान से सिंगापुर से 21 अक्टूबर 1943 को भारत के लिए अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसके लिए 9 देशों ने समर्थन भी दिया था। वो भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कौन कौन से देशों ने समर्थन दिया था। तो एक छोटी सी ट्रिक के जरिए अपने याद करेंगे कि जीजा को आम कॉफ़ी चाहिए, जीजा को आम कॉफ़ी चाहिए, मतलब उसको खास कॉफ़ी नहीं चाहिए। कैसी चाहिए? आम कॉफ़ी चाहिए। जी से हो गया जर्मनी, जा से हो गया जापान, को से हो गया कोरिया, बी इंग्लिश वाला याद करना, बी से हो गया ब्रह्मा, आ से हो गया आयरलैंड, मैं से हो गया मंचूरिया, को से हो गया कोरिया, फी से हो गया फिनलैंड, चा से हो गया चाइना और ई से हो गया इटली। इन देशों ने इनका समर्थन किया था। 9 देश हैं। बहुत बार इनमें देशों में से क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था? तो सिकंदर हयात खान थे, फैजुल हक थे और फैजुल हक दोनों यही है, दोनों ही थे। अल्लामा इकबाल थे, मोहम्मद इकबाल। खाली खुजमा भी थे उस समय, मोहम्मद इकबाल नहीं थे क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी 1938 में। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इनकी रचना है। और इन्होंने बाद में पाकिस्तान का प्रस्ताव का समर्थन भी किया था, मतलब पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए। लेकिन वो लाहौर में 1940 में होने वाले पाकिस्तान प्रस्ताव के लिए सम्मेलन हुआ था, उसमें वो शामिल नहीं थे क्योंकि 2 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1917 में लेनी की सत्ता हाथ में ली और अपने भावी कार्यक्रमों की घोषणा की। निम्न में से कौन सा कथन उसके कार्यक्रमों की सही नहीं है? तो पहला ये है, और अधिक तीव्र युद्ध। लेनिन इसी बात के लेके आया था कि उस समय बहुत तगड़ी आर्थिक मंदी चल रही थी रशिया में और रशिया की जनता त्रास थी, तो वो चाहते थे कि युद्ध से बाहर निकला जाए। तो आते ही उन्होंने सबसे पहले जर्मनी के साथ संधि की थी। बाकी वाली चीज़ें सही है। बिना क्षतिपूर्ति के निजी भूमि का राष्ट्रीयकरण, तो साम्यवाद आया था। बड़े बड़े उद्योगपति जमींदारों की ज़मीनें जब्त कर ली। पूंजीपतियों को राज्य के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। पूंजीवाद के खिलाफ भी होता है साम्यवाद, अपने को पता है। साम्यवाद और पूंजीवाद एकदम एंटी होते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लिया, तो सारी चीज़ें राष्ट्र के कब्जे में हो गई। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आता है। अनुच्छेद 42, 42 ऐसे याद करना। 42 अपने को ऐसे पता है कि सुरक्षा परिषद के पास खुद की सेना नहीं है, तो वो क्या भेजते हैं? 42 भेजते हैं। फोटो से याद आ जाएगा 42। तो 42 यानी 42 के अंदर ये है। निम्नलिखित में से भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम की सीमा में निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी नहीं है? तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान है, हिंदू कुश है, किर्थर है, ये तीनों ही है। पाकिस्तान के ऊपर उत्तर पश्चिमी इलाके में है। पटकोई नहीं है क्योंकि ये ब्रह्मा बॉर्डर पर है, तो पटकोई हो जाएगा सीधा ही। दंडकारण्य कहाँ स्थित? दंडकारण्य पहले दक्कन का पुराना नाम है दंडकारण्य, प्राचीन ग्रंथों में दंडकारण्य नाम आता है। आगे है, भीमबेटिका का उत्खनित अधिकांश औजार किससे बने हुए? जाहिर सी बात है, प्रस्तर युग का था, पाषाणकालीन है, पूरा पाषाण से मध्य पाषाणकालीन। तो पाषाण का उदाहरण क्वार्ट्ज से बने होंगे। धातु उस समय थी नहीं, सोना लोहा तांबा कुछ भी नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटिका से हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। वी एस वाणाकर ने इसकी खोज की थी। 2003 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक है, यानी 10,000 से लेकर 700 ईसा पूर्व तक के इसमें है।
मतलब जानकारी मिलती है या फिर जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं। इसमें 600 शैलाश्रय हैं और 275 शैल चित्र हैं। शैल चित्रों का विषय है जो लौकिक जीवन है, जैसे किसी जानवर का शिकार करना, गेंडा, शेर, ऐसे जानवरों के चित्र हैं। आगे वाला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अतिरपक्कम तमिलनाडु में है, पुरापाषाणकालीन साइट है, यहाँ से इंडेक्स मिला है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, हुलासी कर्नाटक में, उंगासी कर्नाटक में, ईमानगांव गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में है। ईमानगांव कहाँ है? गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में। प्राग ऐतिहासिक राग के टीले क्या हैं? राग के टीले हैं नवपाषाणकालीन स्थल, जो कहाँ से मिले? दक्षिण से, तो ये सही हो जाएगा, नवपाषाणकालीन स्थल। मध्यपाषाणकालीन बागोर का उत्खनन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, BN मिश्र ने किया था, बागोर भीलवाड़ा में है। और यहाँ की एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले, प्राचीनतम पशुपालन के। ये काशी ताम्र काशी युगीन है, तो तांबे के अवशेष भी यहाँ पर मिले। आगे वाला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बालाकोट बलूचिस्तान में, बालाकोट बिंदार नदी किनारे बलूचिस्तान में। चौंदड़ो है सिंध में, ये वो है क्या बोलते हैं, मनकों का कारखाना क्षेत्र। भगतराव गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? सेल खड़ी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर लेख युक्त चीज़ें मिली है वो मोहरें ही हैं ये। और मोहरों के लिए जो सेल खड़ी का पत्थर आता था वो राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से आया करता था। NCERT की बुक में दिया हुआ है। निम्न किसने कहा था कि वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की भांति एक धर्म राज्य पर आधारित थी? तो A.L. वासम ने कहा था। धर्म राज्य वाली बात किसने कही थी? A.L. वासम ने। अब इनके सारों की इम्पोर्टेंट है कि इसने क्या कहा था सभ्यता के प्रसार के बारे में, तो थोड़ा देख लेते हैं। बीबीलाल ने कहा था कि ये आर्यों द्वारा, आर्य लोग, इसने हड़प्पा सभ्यता को बसाने वाले लोग आर्य हैं। कोसाम्बी, अर्नेस्ट मेके, इन्होंने कहा था कि मेसोपोटामिया के लोगों ने बसाया है। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने बसाया, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बार बार इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आपको याद हो जाएगा। चकमा याद रखना है कि मेसोपोटामिया के लोग चकमा देकर भारत में आके बसे थे। कैसे हो जाएगा? चाइल्ड्स कैसे हो गया? कोसाम्बी, मैं से हो गया मार्शल, मैं से हो गया मार्टिन विलर, और मैं से हो गया मैके। तो इन लोगों ने हड़प्पा के बारे में ऐसे कहा कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इसको बसाया है। किस सैंधव स्थल से साइन बोर्ड मिला है? तो धोलावीरा से साइन बोर्ड मिला है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं बाकी वाले ऑप्शन। बनमाली से हल मिला है, हरियाणा में है, और रोपड़ पंजाब में है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र वर्ण शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है? तो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, उसमें पहली बार इनका शूद्रों का प्रयोग किया है कि शूद्रों का जो है परम पिता के पैरों से इनका निर्माण हुआ है। तो पहली बार शूद्र का प्रयोग वहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता पृथ्वी का नहीं है? तो रुद्र पृथ्वी का नहीं है, अग्नि, सोम, बृहस्पति है। तो एक पृथ्वी की देवताओं की याद करने की एक ट्रिक है जिससे आसानी से अपने याद कर सकते हैं कि अग्नि सर बसो पृथ्वी पर, इसे याद हो जाएगा। अग्नि हो गया, सर से हो गया सरस्वती, वह से हो गया बृहस्पति, सोम और पृथ्वी। अग्नि, बृहस्पति, सोम, पृथ्वी और सरस्वती, ये कौन से हैं? पृथ्वीवासी है। तो इनसे अपने आसानी से याद कर सकते हैं। आगे वाला है, निम्नलिखित दर्शनों की प्रणेता कौन है? वैशेषिक दर्शी के प्रणेता कौन है? तो कणाद है। वैशेषिक कणाद का परमाणु सिद्धांत भी कणाद का ही है। बाकी वालों के बारे में देख लेते हैं। गौतम का है न्याय दर्शन, ठीक है, वात्सायन ने इस पर बाद में न्याय भाष्य भी लिखा था। कपिल का है सांख्य दर्शन,
और सांख्यकारी का ईश्वर कृष्ण की है, जो कपिल के सांख्य दर्शन से संबंधित है। पतंजलि का है योग दर्शन, उन्होंने बताया था कि आत्मा और परमात्मा का योग ही वास्तव में योग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है? तो गोपद ग्रंथ है। थोड़ा आपने ऐसे याद भी कर सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कई बार पूछते हैं कि कौन सा किस वेद से संबंधित है, तो एक साथ ताजे से गोपद ऐसे याद करते हैं। एक साथ ताजे से गोपद, एक साथ तय याद करना, साथ है नहीं याद करना। एक साथ ताजे से गोपद, ताजे से गोपद, ये ब्राह्मण है। तो ए से हो गया ऐत्रेय, कैसे हो गया कौशिक की, ठीक है। स से हो गया सतपथ, और तय से हो गया तैत्रेय, ता से हो गया तोंडे, इसको पंचविश के नाम से जानते हैं, जैसे जैमिनी। और तो एक तो ये ऋग्वेद का है, ये यजुर्वेद का है, और ये सामवेद का, ऐसे याद कर लेंगे। एक तो है ऋग्वेद का, जैसे वेदों का क्रम है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, उसी क्रम में है। एक साथ ताजे से ब्राह्मण, एक किसका हो गया ऋग्वेद का, सत किसका हो गया यजुर्वेद का, ताजे से कौन से हो गए सामवेद, और गोपथ याद कर लेंगे अपने अथर्ववेद में। जिस क्रम में वेद लिखे हुए उसी क्रम में ये ट्रिक है, तो आपको आसानी से एक एक शब्द एक एक वेद का है। चित्रित दूसरे बांध किस सभ्यता के हैं? तो लोह युगीन है, ये अपने को पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद दक्षिण की गोदावरी के पास है? तो अस्मक एकमात्र ही था जो जनपद दक्षिण में था, बाकी सारे उत्तर में। थोड़ा देख लेते हैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी है, वर्तमान मध्य प्रदेश के और गुजरात के आसपास का क्षेत्र है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कंबोज ये पश्चिमतम है, जहाँ से घोड़े लेके आया करते थे अफगानिस्तान की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताना है इनका? सबसे पूर्व में अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है, ये बिहार में था। फिर आता है काशी, ये उत्तर प्रदेश में। पहले अंग, फिर काशी, फिर कौशल, तीसरे नंबर पर कौन सा है कौशल, और फिर चौथे नंबर पर कौन सा है मत्स्य, राजस्थान में। तो ये क्रम हो जाएगा इसका, 2 का आंसर सही हो जाएगा, 1 3 2 4। बिंदुसार ने अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए किस वेद को भेजा था? जीवक को भेजा था। अवंती के राजा को चंड प्रदोत को पांडु रोग हो गया था, जिसके इलाज के लिए जीवक को भेजा गया था। आगे देखते हैं। किस महाजनपद के विरुद्ध अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमुसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया? कई बार सीधे सीधे ही पूछते हैं कि रथमुसल और महाशिलाकंटक क्या है, तो ये युद्ध जो दुर्ग भेदने के हथियार हुआ करते थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु से भी पूछ लिया, और कई बार इन हथियारों के नाम से भी पूछते हैं। वैशाली इसका ननिहाल था अजातशत्रु का, इसे पितृहंता के रूप में माना जाता है, तो इसके ननिहाल वाले इससे खुश नहीं थे, इसलिए उसने आक्रमण किया था वैशाली पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो उस दौरान इसने किए थे। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत महावीर से जुड़ा है? महावीर ने नया जोड़ा है, कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ये सत्य अहिंसा अस्ते जैन धर्म में पहले से ही थे, ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ दिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? तो बौद्ध धर्म के मध्यमवाद पर, ये तो पता ही है कि मध्यमिकवाद बौद्ध धर्म का है। प्रतीप समूहवाद बौद्ध धर्म का ही है। बौद्ध धर्म के आत्मा के अस्तित्व को मानते थे, यही गलत है। आत्मा के, ये अनात्मवादी अनीश्वरवादी थे, न तो आत्मा को मानते थे न ही ईश्वर को मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे, ये ध्यान रखना। अनात्मवादी अनीश्वरवादी है, 3 रत्न इनके बुद्ध धम्म संघ है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो लकुलिस, दंडधारी लकुलिस, ये पाशुपत संप्रदाय के 4 संप्रदाय है शैव में, शैव, पाशुपत, कालमुख और कापालिक, इसमें पाशुपत संप्रदाय के हैं। बाकी वालों के बारे में देख लेते हैं। मकलीपुत्र, अलग प्रभु ये लिंगायत के ही हैं। वासव ये भी लिंगायत संप्रदाय के। वल्लभी में द्वितीय जैन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि गण ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 513 ईस्वी में हुई थी, और मैत्रेय राजाओं ने, गुजरात के मैत्रेय राजाओं ने इसको करवाया था। उस समय राजा था वो श्रवण सेन था।
पहली बौद्ध जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की टाइम में हुई थी, 300 ईसा पूर्व के आसपास। इसकी नेतृत्व स्थूलभद्र में किया था। भद्रबाहु बाद में वो भद्रबाहु था, वो दक्षिण में चला गया और स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम महमूद गौरी को पराजित किया था? तो ये मूलराज है, चालुक्य राजा था मूलराज, जिसका वाल मूलराज नाम भी आता है, मूलराज द्वितीय नाम भी आता है। सुरुई के आसपास कासरद नाम की जगह थी उस समय, वो वहाँ पर युद्ध हुआ था और कासरद के युद्ध में हराया था इसने। तो महमूद गौरी को पहले इन्होंने हराया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? अमीर खुसरो की नहीं है, किराने सदैन है, मितवातुल फुतू है, फतवात जहांगीरी नहीं है और नूर सिपर है। तो फतवात जहांगीरी उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो की कुछ और इम्पोर्टेंट है। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो इनकी बहुत सारी पुस्तकें बार बार पूछी भी जाती हैं। तो किराने सदैन हो गई, मितवातुल फुतू हो गया, खजाइनुल फुतू हो गया, असीका हो गया, तुगलकनामा हो गया, नूर सिपर, ये सारी थी। ये हिंदवी में भाषा इनकी कौन सी थी? हिंदवी थी, ठीक है। और इनकी मितवातुल फुतू और खजाइनुल फुतू बहुत इंपॉर्टेंट है। मितवातुल फुतू में जलालुद्दीन खिलजी का वर्णन आता है, उनके युद्ध अभियान का, और खजाइनुल फुतू में अलाउद्दीन का आता है। दीवान मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दीवान मुस्तक राज की। अतिरिक्त कर वसूली भू राजस्व से संबंधित था। दीवान रसालात में यह अधिकारी हुआ करता था दीवान मुस्तक राज। अफीक के अनुसार किस राजवंश के अंतर्गत वजारत सर्वाधिक होती थी? तुगलक वंश के सर्वाधिक उस समय वजारतें हुआ करती थी। अब निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी सुमेलित है। बलबन जहमत खाना मस्जिद, जहमत खाना मस्जिद बलबन की नहीं थी, यह अलाउद्दीन के बेटे खिजर खान ने बनाई थी। हजार सुन अलाउद्दीन का है ही, और खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा जोना शाह द्वारा बनाया गया था। ये निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कुट्टों की सहायता से। 144 का 144 में बख्तियार काकी थे चिश्ती, काकी चिश्ती ऐसे याद कर लेंगे। जलालुद्दीन तबरीजी थे सुहारवर्दी के। तबरीजी किसके थे? सुहारवर्दी के। शाह नियामतुल्ला कादरी थे, और ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नक्शबंदी, औरंगजेब के टाइम में हुआ करते थे ज़्यादा। इनको औरंगजेब का समर्थन प्राप्त था नक्शबंदी सिलसिले को, और बाकी बिल्ला इसके संस्थापक थे। और ये बाकी वाले जो चिश्ती है, कादरी है, ये थोड़े धार्मिक सहिष्णुता के होते थे, ये थोड़े रूढ़िवादी होते थे। द्वैतवाद किनका है? द्वैतवाद है निम्बारकाचार्य का। आगे क्या है? आदि ग्रंथ किससे संबंधित है? आदि ग्रंथ गुरु नानक से संबंधित है। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था 1469 में, और इन्होंने बाद में सिख धर्म की नींव रखी थी। किस संत ने कहा था कि हनूज दिल्ली दुरस्त? यह थे निज़ामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा था, जब उन्होंने दिल्ली आने से पूर्व इनको दिल्ली खाली करने के लिए कहा था कि दिल्ली से आपको जाना होगा, तो इन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। भक्ति परंपरा में कीर्तन, तो कीर्तन चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के नाम से भी इनको जाना जाता। गौड़ीय संप्रदाय के थे, और इन्होंने वृंदावन वापिस बसाया। भगवान कृष्ण के ये क्या होत करते थे? शिष्य थे। तो कृष्ण शिष्य नहीं, भगवान कृष्ण इनके आराध्य देवता थे, और कृष्ण की भक्ति के कीर्तन या कृष्ण का नाम जपने के लिए इन्होंने कहा था। सैयद बंधु की बिना सहायता कौन शासक बना था? तो जहांदर शाह था। फारूक सियर, रफ़ीउल दौला, रफ़ीउल दर्जात और मोहम्मद शाह, इनको तो सैयद बंधुओं ने बनाया था। महमूद शाह के टाइम में बाद में इनका कत्ल किया गया था। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर। तो हैदराबाद के कौन थे? निज़ामुल मुल्क, जिन्होंने स्थापना की। आसफ जहाँ नाम याद रखना है। निज़ामुल मुल्क तो इनकी उपाधियाँ हुआ करती थी। आसफ जहाँ थे जिन्होंने हैदराबाद की नींव रखी। अवध के थे सादत खान, बंगाल के मुर्शिद कुली खान, और मैसूर के हैदर अली।
तो ये RPSC 2018 संस्कृत शिक्षा लेक्चरर का पेपर था जो हमने हल किया। अगर हमारी जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। धन्यवाद।